यह कहानी प्राचीन समय की है, जब एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, परंतु उसका स्वभाव अत्यंत कठोर और निर्दयी था। वह हमेशा दूसरों का अपमान करता और अपने धन का घमंड करता। गरीबों की मदद करने के बजाय वह उन्हें दुत्कारता और कमजोर लोगों पर अत्याचार करता। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। वह गांव के लोगों को धर्म और करुणा का संदेश देने लगा। जब व्यापारी को यह खबर मिली तो उसने साधु का अपमान किया और उसे वहां से भगा दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह घमंड और क्रूरता तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हें भारी पड़ेगी। व्यापारी ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और अपने पुराने व्यवहार को जारी रखा। उसकी कठोरता इतनी बढ़ गई कि उसने किसी भी इंसान या जानवर पर दया करना छोड़ दिया था। कुछ वर्षों बाद व्यापारी की अचानक मृत्यु हो गई। उसके बाद जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो यमराज ने उसके कर्मों का हिसाब किया। यमराज ने कहा, तुम्हारे जीवन के पाप इतने भारी हैं कि तुम्हें इंसान का जन्म नहीं मिल सकता। तुम्हारे अत्याचार और निर्दयी स्वभाव के कारण अगले जन्म में तुम्हें कुत्ते का रूप धारण करना होगा। व्यापारी ने विनती की, मुझे एक और मौका दें, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। परंतु यमराज ने कहा, तुम्हें जीवन भर दूसरों को सताने और अपमानित करने का परिणाम भुगतना होगा। कुत्ते के रूप में जन्म लेकर तुम्हें दूसरों की सेवा और वफादारी सीखनी होगी। और इस प्रकार व्यापारी का जन्म कुत्ते के रूप में हुआ। अब उसे उसी गांव में घूमते हुए देख लोग पहचानते थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके पिछले पापों ने उसे इस हाल में पहुंचा दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने कर्मों का परिणाम हमें हर हाल में भुगतना पड़ता है। अहंकार, घमंड और निर्दयी व्यवहार हमें पशु योनि में भी धकेल सकता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के प्रति दया, करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए।